सेल्स, क्लोजिंग, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स है या फिर एक ऐसी चीज है जो कि हर एक बिजनेस में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर बोल सकते हैं इसके बिना कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता, कोई बिजनेस रन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बिजनेस की ये कोर है। इसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं खड़ा हो सकता। एंड सेल्स हर एक बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर आपको बोलने का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस एंड साथ में आपको कुछ बेचना आना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ सेल्स की, जिससे आप किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी क्लाइंट को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप मेरे फेस को देख के जज करो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी एजेंसी के अंदर लगभग 6 से 7 सेल्स क्लोजर्स हैं जो कि बहुत इजीली क्लोज कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं भी पिछले 4 से 5 साल से सेल्स कर रहा हूँ। मींस मैं भी काफी सारी मीटिंग्स करता हूँ जहां पे मैं इजीली मेरे क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, साथ में उस स्ट्रैटेजी की अपन बात करते हैं। बट अब यहाँ से इस पार्ट को मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। अपन 4 से 5 कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी अपन सेल्स करने जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस जस्ट एक फोन उठाया, उसके अंदर आपके बंदे को कॉल कर दिया डायरेक्ट एंड उसके साथ बात करने लग गए कि मैं ये चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ये दूंगा आपको, ये सर्विस दूंगा, इतने हमारे चार्जेस है, आप हमारी सर्विस ले लो। नहीं, वो आपसे कभी सर्विस नहीं लेगा। लाइक किसी भी क्लाइंट को क्लोज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो सबसे पहले आपके पास क्लाइंट कहीं से भी आता है, लाइक आप फेसबुक एड्स के थ्रू लेके आ रहे हो, कोल्ड आउटरीच के थ्रू आ रहा है, बस आपका कहीं ना कहीं आपके व्हाट्सएप पे वो बंदा आना चाहिए। देन एक बार वो व्हाट्सएप पे वो बंदा आ गया, उससे आप स्टार्टिंग में थोड़ी व्हाट्सएप पे ही बात करो एंड उसे कैसे भी करके जूम मीटिंग के ऊपर या फिर गूगल मीट के ऊपर आप उसे लेके आओ। क्योंकि देखो, जब तक आप उसे फेस टू फेस मीटिंग नहीं करोगे ना, वो बंदा क्लोज ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। एंड अगर आपको वो बोलता है कि आप अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाओ या फिर जो कुछ भी दिखाओ, अगर आपके पास स्टार्टिंग में टेस्टिमोनियल्स भी नहीं है, आपके पास रिव्यूज नहीं है, तो बस आपको कुछ भी करके आपको बोलना है कि आपको बस सिर्फ मीटिंग में आना है, आपको मीटिंग के अंदर ही मैं सब कुछ शो करूंगा। एंड यहाँ से वो एक बार आपके मीटिंग के अंदर आ गया, गूगल मीट के ऊपर या फिर कहीं पे भी जूम के अंदर, वहां पे सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, सबसे बड़ी चीज ये है, वो है एज इशू। लाइक अगर आपकी एज कम है, लाइक मेरे जैसे अगर आपकी एज कम है, लाइक मैं अभी 19 का हूं, अगर आपका फेस एक जेंटलमैन की तरह नहीं दिखता है, एज थोड़े से नहीं लगते हो आप, तो सामने वाला बंदा आपकी एज देख के आपको जज कर देगा। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर। वो डील आपसे नहीं जाने वाली है, सीधे से अपने माइंड में घुसा लो ये चीज, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरी सेल्स स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मेरे को पता है कि मैं एक कॉल पे किसी को भी क्लोज कर सकता हूँ। बट सबसे पहले वो मेरे फेस को देख के ही जज कर देते थे कि ये तो बच्चा है, ये क्या ही चीज अपने को प्रोवाइड करेगा। बट उसको ये चीज नहीं पता कि बैकएंड के अंदर मैंने पूरा बिजनेस बना करके रखा है। तो देखो, मैं तुम्हें सिंपल से ये बता रहा हूँ, कहीं से भी एक ऐसा सेल्स पर्सन जुगाड़ करो जिसकी एज हो, लिटरली उसके थोड़े फेस पे मतलब बोलते हैं ना, दाढ़ी वगैरह आ रही हो, सब कुछ हो, एज फैक्टर आने ही आने वाला है। 100% मेरे से लिखवा के रख लो तुम। अगर कोई तुम्हें ऐसा बोलता है ना कि क्लोजिंग के अंदर या फिर सेल्स के अंदर एज फैक्टर नहीं आता, चप्पल फेंक के मारो उस बंदे को। ओके, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एक बात करते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। देखो, जब भी कोई सेल्स कॉल पे अपन जाते हैं ना, तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अपन सामने वाले बंदे से बात नहीं कर पाते, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये होती है कि वो कॉन्फिडेंस अपन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बस आपको एक बार स्टार्ट करना है, आप उनसे कॉल करो, उनसे बात करना स्टार्ट करो, आप बीच बीच में अटक जाओगे, आप हकलाना स्टार्ट कर दोगे, बट क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट क्लोज नहीं होगा, बट उस चीज से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज के अंदर, 2 से 3 महीने आपको थोड़ा सा बेस बनाने में इस चीज में लग जाएगा, बट धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस बनने लग जाएगा इस चीज का। एंड देन इंपॉर्टेंट चीज, फेलियर। आप जितने ज्यादा फेल होगे ना इस चीज के अंदर, जितनी ज्यादा आप सेल्स में फेल होगे, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ज्यादा आपको और चीजें इनसाइड पता चलेगी कि यार आगे अपन क्या कर सकते हैं। अपनी गलती को थोड़ा सा चेक करो, यहाँ पे मैं फेल हुआ तो यहाँ पे मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। मींस अगर जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। नाउ अपन डिस्कस करते हैं वो इस एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि सेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक इसके जितने भी बेस हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, वो सारे मैंने अभी आपको बता दिए। अभी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, वो है डॉक्टर्स स्ट्रैटेजी। अभी आपको मैं एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ। आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप जाते हो डॉक्टर के पास। डॉक्टर सबसे पहले आपको पूरा शरीर में चेक करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। आप वहां पे उनको दिखाते हो, डॉक्टर फिर आपको सडनली एकदम से झटका दे देता है कि आपको ये चीज की प्रॉब्लम है, अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, आपको मर भी सकते हो। इस टाइप से आपको उसने बहुत ज्यादा डरा दिया अंदर तक। फिर आपके माइंड में क्या आएगा, आप पैसों की तरफ देखोगे या फिर ये चीज सोचोगे यार जल्द से जल्द मैं इलाज करा देता हूँ, चाहे कितने भी पैसे लग जाए। आप उस डॉक्टर को 15,000 10,000 जितने भी वो मांग रहे हैं ना, आप उन्हें वो पैसे दोगे। आप चाहते हो कि यार जल्द से जल्द मैं बस मैं कैसे भी करके सही हो जाऊं। उस टाइम पे आपके लिए पैसे इतने ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, आपके लिए आपकी जान मैटर करेगी। आप ये सोचो कि आपको डर रहेगा मरने का। वही चीज आपको सेल्स में भी यूज करनी है। आपको डॉक्टर बनना है सेल्स के अंदर। देखो, जब भी आप किसी मीटिंग के अंदर जाओ ना, सबसे पहले आप उनसे जितने भी अपनी स्टार्टिंग में बातचीत हो जाती है कि हाय हेलो वगैरह वगैरह, नाम वगैरह पूछ लिया, उसके बाद में आपको सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम सुननी है। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे उनके साथ कॉल पे जाओ आप ही सब कुछ बोलने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज प्रिंस, मेरा नाम प्रिंस है, मैं ये चीज करता हूँ, मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, इतना मैं आपसे चार्ज करूंगा, साथ में हम आपके लिए ये काम करेंगे, आपके बिजनेस को यहाँ करा देंगे, ये करा देंगे, वो कर देंगे।
एंड आप सिर्फ बड़बड़ करते जाते हो, आप सिर्फ बोलते जाते हो। सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, यार ये चीज तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। वो आपकी ये भड़बड़ सुन के वो चीज सोचेगा कि ये सिर्फ मेरे को चिपकाना चाहता है वो चीज, एंड फिर वो आपसे कभी क्लोज नहीं होने वाला। जब भी आप किसी भी मीटिंग के अंदर जाओ, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम सुनो, क्योंकि अगर वो बंदा आपकी मीटिंग में आया ना तो कुछ ना कुछ तो उसको प्रॉब्लम है, तभी तो आपकी मीटिंग के अंदर आया वो, वरना वो पहले ही चला जाता। तो सबसे पहले आपको बस उसका पेन फैक्टर ढूंढना है कि यार उसका पेन क्या है। अब वो बताने लग जाएगा आपके, यार मेरे बिजनेस यहाँ पे रुका हुआ है, मेरे को इस चीज की प्रॉब्लम है। अब अपन एक सिंपल सा अगर कोई कंटेंट क्रिएशन वाला लेके चलते हैं तो वो आपको बताएगा कि मेरे सोशल मीडिया के लिए मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा, मैं बिजनेस के अंदर यहाँ पे रुका हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपको धीरे धीरे उसका पेन फैक्टर पता चल जाएगा कि यार इसका ये पेन पॉइंट है। सीधा सा सेल्स के अंदर आपको यही रूल आजमाना है कि आपको लगभग 80% सामने वाले बंदे को बोलने देना है, 20% आप बोलो। अगर आप स्टार्टिंग में अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसे दिखा देते हो कि यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, तो वो सारी चीजें आपसे शेयर करेगा। अब आपको वो अपने सारे दुख बताने लग जाएगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ, एज ए डॉक्टर आपको उसके सारे प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब आपके पास उसका इलाज भी है एंड साथ में आपके पास एक वे भी है कि आप उसे डरा भी सकते हो सामने वाले बंदे को। अब ना अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज बोलनी है सामने वाले बंदे को कि देखो मेरे पास इस चीज का सॉल्यूशन है, मैं आपको वो सॉल्यूशन दे भी सकता हूँ, बट इस कॉल को अपन आगे तभी कंटिन्यू करेंगे कि जब आप मेरे को कंफर्म करोगे कि आपको इस चीज की रियल में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। एंड इसके लिए हम चार्ज भी थोड़ा ज्यादा करते हैं। अगर आप हमारी सर्विस को अफोर्ड कर पाओगे तभी मैं आपको चीज को सोल्यूशन बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक गारंटी देके कहता हूँ ये आपकी प्रॉब्लम इस कॉल के अंदर नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर खत्म होने वाली है। इतना सुन के उसके ऊपर अर्जेंसी क्रिएट होगी, वो बोलेगा कि यार आप मुझे सिर्फ सोल्यूशन बताओ। फिर आप उन्हें सोल्यूशन बताओ। सबसे पहले एज ए डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट सुन लो, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम सुनो, फिर एक बार उसे बता दो कि यार देखो इतना इतना खर्चा होगा, सीधी सी बात है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम खत्म हो जाओगे। तो वो जो भी सामने वाला बंदा है ना वो सोचेगा अगर इसकी बात नहीं मानी तो मैं मार्केट से खत्म हो जाऊंगा। अब आपको एज ए डॉक्टर उसको बताना है सारी चीजें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, साथ में उसे अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करो कि अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे तो आप सोशल मीडिया से गायब हो जाओगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे ऊपर चले जाएंगे। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है, अगर आप सोशल मीडिया पे ढंग से काम नहीं करोगे तो आप लिटरली मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। अब पूरे कॉल के अंदर ना कहीं पे भी उसे ये चीज नहीं लगने देनी कि आप उसे कुछ चीज बेच रहे हो, आपको उसे ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है यार ये चीज का, इस चीज का ये सोल्यूशन है एज ए डॉक्टर। अब देखो फिर लास्ट के अंदर आपको जाते जाते क्या बोलना है उसे कि देखो इस चीज का इलाज तो मैं कर सकता हूँ बट इसका इतना खर्चा होगा। सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर क्या है कि आप उसे बोल सकते हो ये सारी चीज मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कोई चीज की हेडेक नहीं लेनी, सारा हेडेक मैं लूंगा, ये सारा काम मैं कर दूंगा, पूरा जितना भी सोशल मीडिया का काम हो तुम्हारा वो सारा मैं कर दूंगा, बट इसका मैं चार्ज करूंगा 20,000 रुपए या फिर 30,000 रुपए, जितना भी आप मंथली चार्ज करने वाले हो। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि पूरी खिचड़ी बनाई जाती है फिर लास्ट में वो जल जाती है। सेम वही भी आपको इनिशियल लेवल पे ऊपर अपने चार्जेस को थोड़ा कम ही रखना। अब मुझे पता है कि आपकी जो सर्विस है वो बहुत ज्यादा हाईटेक है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप उसका हाई चार्ज करना चाहते हो, बट स्टार्टिंग में बता रहा हूँ थोड़ा कम ही करना, लाइक 10 से 15,000 रुपए 20,000 रुपए ही मैक्स टू मैक्स जाना तुम लोग स्टार्टिंग के अंदर। धीरे धीरे जब आपके टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब बिल्ड होने लग जाए ना तब जाके आप हाई प्राइस के अंदर जा सकते हो, क्योंकि तब तक आपके पास रेफरल्स के थ्रू क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। अब देखो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इस टाइम तक आते आते इजिली कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने अपना प्राइस भी सही बताया, साथ में उसको अपने सोल्यूशन भी सही बताया, आपने पूरी प्रॉब्लम उसको बता दी एज ए डॉक्टर क्या ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसी चीजें सोल्व होगी तो इजीली वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यही एक ब्रह्मास्त्र रूल है जो कि सेल्स के अंदर बहुत इजीली आपको कन्वर्ट करके दे सकते हैं क्लोजिंग। बाकी अगर आपने यूट्यूब पे अलग अलग दुनिया भर की वीडियोस देखी ना कि ये कर दो वो कर दो, ऑब्जेक्शन आए तो उसे ऐसे हैंडल करो वैसे हैंडल करो, नहीं वर्क करती वो अभी के टाइम पे। सेल्स के अंदर सीधा सा है कि सामने वाले बंदे की साइकोलॉजी के साथ अपन को खेलना है। ये डॉक्टर्स वाला रूल मैं बता रहा हूँ बहुत तगड़ा है, हमेशा मार्केट के अंदर वर्क करेगा, बट वही है कि इस चीज के अंदर भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, इस चीज के अंदर भी आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगी, आप क्लाइंट को क्लोज नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। धीरे धीरे वो चीज बिल्ड होगी, अपने प्राइस को ठीक रखना तो आप इजीली क्लाइंट्स लेने लग जाओगे, क्लोजिंग करने लग जाओगे। एंड देखना एज फैक्टर का हमेशा स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना बिकॉज वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। इस वीडियो के अंदर मैंने जितना इजी हो सकता है ना, जितना इजी हो सकता है मैंने उस हिसाब से इस वीडियो को बनाया है। आई होप कि वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड बाकी इस वीडियो को भी चेकआउट करना जिसके अंदर मैंने 3 ब्रिलियंट एजेंसी मॉडल्स के बारे में बताया था। सो वीडियो चेकआउट करो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।